नमस्कार मित्रों, रेनबो जीके के सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। इसी प्रकरण में आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य। ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, माया वंश। भगवान गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो माया वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर बांध है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है या बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी पर। ये जो तीनों जलाशय हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय चंबल नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मेंग को मोती की माता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पछाव मेंग को। पछाव बादलों को मोती की माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, नागालैंड की आधिकारिक भाषा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है हमारा, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना या सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था या चिन्ह क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमल और चपाती। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल और चपाती यानी रोटी थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों द्वारा। और सबसे पहले भारत में कौन सा पुर्तगाली आया था? तो वो था वास्को डी गामा। अगला प्रश्न है हमारा, संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे या संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानिसराम। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान है या सूखा हुआ स्थान है जिसे हम डाइजेट भी कहते हैं, मरुस्थलीय स्थान, सूखा हुआ स्थान, तो कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सहारा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान सहारा है।
अगला प्रश्न है हमारा, संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय वर्षा, यानी पहाड़ों पर वर्षा जो होती है संसार में सबसे अधिकतम रूप में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से धात्विक खनिज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना एक धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है हमारा, चिनूक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय हवा। चिनूक एक स्थानीय हवा है। अगला प्रश्न है हमारा, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की 9% जनसंख्या जो है निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर या जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से। जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? जो जागृत ज्वालामुखी होती हैं उनमें जो है लगातार विस्फोट होता रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। तो ये सर्वाधिक कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के आसपास। जो प्रशांत महासागर के आसपास का क्षेत्र है और उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी हैं वो अधिकतर ज्वालामुखी जागृत ज्वालामुखी है, यानी उनमें विस्फोट होता रहता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के भ्रमण की गति है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस वाद्य ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीय वाद या केशवानंद भारतीय विवाद, केरल राज्य। अगला प्रश्न है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार नामक पत्रिका की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा, आनंद मठ के लेखक हैं या आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम
चटर्जी जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे या किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सोशलिस्ट पार्टी। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था यानी लेबर यूनियन कौन सा था? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मद्रास लेबर यूनियन। अगला प्रश्न है हमारा, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है बीपी बाडिया। बीपी बाडिया द्वारा मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सूफी आंदोलन को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिश्ती। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसी के दौरान सूफी आंदोलन को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। अगला प्रश्न है हमारा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वांगो नदी। वांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। यही थे आज की वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ साझा किए, आपके साथ चर्चा की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।